अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा की नई पॉलिसी के हवाले से कौन कौन से अहम निकात होंगे और क्या क्या अहम मालूमात होगी। नई उम्रा पॉलिसी जो मतवक्को है इसके हवाले से बहुत अहम खबर आपको बताने लगा हूं। आपको ये एक ही वीडियो में या एक ही जगह से या एक ही ट्रैवल एजेंट से सारी मालूमात नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अपना कीमती टाइम निकाल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको तमाम तर मालूमात उम्रा के हवाले से पॉलिसीज के हवाले से भी हो जाए। कुछ कोशिश करूंगा सारी कवर करूं, कुछ रहेगी कमेंट्स कर लीजिएगा और दूसरों तक वीडियो शेयर करके लाजमी मालूमात पहुंचाइएगा, उनको भी सवाब हो, फायदा हो, आपके लिए भी बेहतरी हो। क्योंकि कोई भी ट्रैवल एजेंट भी आपको बार बार ये चीजें नहीं बताएगा और वैसे भी वो बेसिक्स ही आपको चीजें बताते हैं, बाकी सारा कुछ होल्ड ही रखते हैं। पहले काफी दोस्त कहते हैं कि हमें बच्चों के हवाले से नहीं पता, तो पहले वो थोड़ा सा मुख्तसर बता दे। तो बताता चलूं, बच्चों की उम्र के हवाले से जो मालूमात है ना, इसमें एक बोर्न बेबी से लेके 2 साल तक का इन्फेंट जो चाइल्ड बच्चा होता है इसका पूछते हैं वीजा लेना पड़ेगा का नहीं। वीजा सब एक का लाजमी लेना पड़ता है, हर एक का वीजा लाजमी है। सिर्फ बच्चे के ट्रांसपोर्ट के साथ वीजा नहीं होता, विदाउट ट्रांसपोर्ट होता है। 20-25 रियाल कम मिल जाता है, फिर भी 495 रियाल 500 रियाल का वीजा बच्चे का लाजमी होता है। इसके बाद डेफिनेटली इसने कौन सा होटल में सेपरेट बेड लेना होता है, होटल इसका फ्री होता है और टिकट भी इसकी फ्री होती है। पहले टिकट फ्रेंड्स इनकी बिल्कुल फ्री थी बच्चे की, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, चूंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो बच्चों की जो टिकट है ना, 2 साल तक का जो बच्चा है इसकी टिकट तो फ्री है लेकिन टैक्स पे आपको करना पड़ता है। डिफरेंट एयरलाइन का डिफरेंट टैक्स होता है। एक एवरेज हम निकाले तो 18 से 23 हजार रुपए तक सिर्फ टैक्स पड़ता है टिकट के ऊपर। तो समझ ले बच्चे का वीजा प्लस कोई 23 हजार रुपए तक मैक्सिमम टैक्स देना पड़ता है, इतनी आपकी कॉस्ट तो लाजमी आएगी। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी उसमें 2 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा होता है, इसका वीजा मुकम्मल होता है और इसका होटल जो है ना, होटल के हवाले से 2 साल से 7 साल के बच्चे तक का जो पॉलिसी है इसमें आपको 2 से 7 साल के बच्चे का होटल फ्री होता है। फिर 7 साल से ऊपर जो बच्चा है इसके लिए होटल जो है ना वो बुकिंग करवानी पड़ती है। और टिकट रेट जो है वो 2 साल से लेके 12 साल के बच्चे तक की जो पॉलिसी है इसके मुताबिक पूरी टिकट का 75% आपको अदा करना पड़ता है। मतलब अगर 10 रुपए हैं तो उसमें 7.5 रुपए आपको पे करना पड़ेंगे और 2.5 रुपए आपके बचेंगे। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी है। 75% आपको अदायगी करनी पड़ती है 2 से 12 साल तक के बच्चे की। नेक्स्ट 12 साल से ऊपर जो है वो अडल्ट आ जाता है, उसकी डेफिनेटली मुकम्मल ही सारी सर्विसेज होती है, मुकम्मल टिकट, मुकम्मल अखराजात होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 18 साल से जो कम उम्र लड़का है या लड़की है इसके साथ गार्डियन का जाना लाजमी होता है। अलबत्ता 12 साल से कम एज का जो लड़का या लड़की वो हज अदा नहीं कर सकते। पहले पॉलिसी होती थी, अब हज अदायगी से मना कर दिया गया है। और अगर आपकी फैमिली में गार्डियन मौजूद नहीं है, किसी दोस्त, मोहल्लेदार या अननोन के साथ उम्रा पर जा रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स वालदैन की तरफ से या अगर वालदैन नहीं है बहन भाई की तरफ से पावर ऑफ अटार्नी देना पड़ता है, जिसमें आपने मेंशन करना होता है कि हम अपने बिहाफ पे फला बंदे के साथ भेज रहे हैं। मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। 18 साल से जायद 65 साल की उम्र तक अकेले मर्दों खवातीन जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जहां तक जरूरी है बच्चे के लिए बेफाम चाहिए, गार्डियन का पासपोर्ट चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए होती, 7 तस्वीरें। अडल्ट के लिए सिर्फ पासपोर्ट स्कैन कॉपी है और तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर आपको वैक्सीनेशन कार्ड चाहिए होता है। शो मनी मुनासिब सी होनी चाहिए, लाजमी होटल बुकिंग होनी चाहिए और जहां रहाइश करनी है रेंटल एग्रीमेंट हो, या अगर आपने अपना होटल बुक करवाया है तो फिर आप होटल वाउचर दिखाएंगे। इसके अलावा आपको रिटर्न टिकट शो करवाना पड़ेगा। रेंटल एग्रीमेंट इन केस होता है कि जिनके वहां पे कोई काम करने वाले वर्कर होते हैं ना, उन्होंने अपने पास अगर ठहराना हो उस सूरत में। वीजा के साथ ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट करता हूं लाजमी ले लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ना लेने की सूरत में अगर आप किसी भी गलत गाड़ी में बैठ के सफर करते हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट की गाड़ी है तो उस पर आपको 200 रियाल का फाइन होता है। लिहाजा 20-25 रियाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेने में लगते हैं। आपने चाहे प्राइवेट ट्रैवल ही करना फिर भी ट्रांसपोर्ट ले ले, बेहतर होता है, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है वीजा के साथ। 80,000 रियाल से लेके 1 लाख रियाल तक की हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी की सर्जरीज और इंडोर आउटडोर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा उम्रा के साथ अगर आप तुर्की, दुबई या किसी करीबी कंट्री का टूर करना चाहते हैं तो इन ममालिक की कनेक्टिंग फ्लाइट और वीजा लेकर आप उम्रा के साथ साथ इन ममालिक का भी ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब एक ट्रेवल में 2 ममालिक भी आप कवर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वसी मालूमात है उम्रा वीज़ा और इसकी पॉलिसी को लेकर। एक्सपेक्टेड मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं तो 1 घंटा भी बोलता रहूँगा तो ये मालूमात ख़त्म नहीं होगी। बेहतर है कि हर एक के माइंड में डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर लें या कमेंट्स कर लें, मैं आपको कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द रिप्लाई करूं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।